घर में बाहर वाले कमरे का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मेज पर रखी बोतल अब आधे से ज्यादा खाली हो चुकी थी और विकास धीरे धीरे ड्रिंक करते हुए किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। राहुल पास बैठा था, लेकिन अब वह चुप भी था, जैसे जानता हो कि अगला पल कोई बड़ा राज खोलने वाला है। अचानक विकास ने अपना मोबाइल उठाया। उसने स्क्रीन पर एक नंबर देखा, फिर बिना हिचक कॉल लगा दी। कॉल लगते ही वह सीधा हो गया। उसके चेहरे से सारा ढीलापन गायब हो गया। आवाज में अजीब सा डर मिला हुआ था। पैर छू रहा हूँ, विकास ने धीमी लेकिन सम्मान भरी आवाज में कहा। फोन के उस तरफ से एक भारी ठंडी आवाज आई। आशीर्वाद है, हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहो। विकास के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जैसा आप कहेंगे पापा, वैसा ही होगा पापा। यह शब्द सुनते ही अगर कोई वहां होता तो समझ जाता कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विकास, जो अब तक सबको बताता आ रहा था कि वह अनाथ है, उसने खुद को सबको यही बताया कि उसके माँ बाप नहीं हैं। फिर यह पापा कौन था? और इतना असरदार कि विकास जैसा आदमी उसके सामने सिर झुका रहा था। फोन के उस तरफ से आवाज आई, तो बता क्या हुआ, बना कि नहीं रघुवंशी खानदान का दामाद? विकास ने एक घूंट लिया और शांत लहजे में बोला, हाँ पापा, दामाद तो बन गया। वह थोड़ा रुका, फिर बोला, लेकिन उस बूढ़े ने हमें घर से निकाल दिया और अपनी बेटी को भी। फोन के उस तरफ से अचानक सन्नाटा छा गया। फिर वही भारी आवाज, अब पहले से ज्यादा सख्त, क्या कहा, घर से निकाल दिया? विकास के चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान लौट आई जो पहले ड्रिंक के दौरान दिखी थी। हाँ पापा, सब कुछ हमारी उम्मीद से अलग हुआ, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। राहुल ये सब सुन रहा था। अब उसे भी समझ आ रहा था कि यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, यह तो एक पुरानी रंजिश, बदले और ताकत का खेल है, जिसमें कविता सिर्फ एक मोहरा है। और जिस पापा की आवाज फोन से आ रही थी, वह शायद इस पूरी कहानी का सबसे खतरनाक किरदार होने वाला था। फोन के उस तरफ से ठंडी और भारी आवाज आई, कह रहा है खेल खत्म नहीं हुआ, इसका क्या मतलब? जब उसके बाप ने अपनी ही बेटी को नहीं रखा तो तुझे क्या रखेगा? अब आगे क्या करने का इरादा है? विकास के होठों पर एक हल्की लेकिन खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसने गिलास मेज पर रखा और शांत लेकिन जहर में डूबी आवाज में बोला, पापा, जो खेल बहुत जल्दी खत्म होने वाला था, अब बस थोड़ा देर से खत्म होगा। और यकीन मानिए, इस बार खेल में मजा भी बहुत आएगा। वह थोड़ा रुका, फिर आगे बोला, हो सकता है पहला प्लान वैसे काम ना आया जैसा हमने सोचा था, लेकिन प्लान अभी भी काम करेगा, बस थोड़ा तरीका बदलना पड़ेगा। आप देखते जाइए, केशव रघुवंशी और उसका पूरा खानदान एक एक करके टूटेगा। विकास की आवाज अब कोई हिचक नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। मैं उसका बिजनेस तब तक अपने कब्जे में नहीं कर लेता जब तक वह खुद सड़क पर आने को मजबूर न हो जाए। जिस आदमी ने आपको बर्बाद किया, जिसने आपसे सब कुछ छीना, उससे हर एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। विकास की मुट्ठी कस गई। अगर मैंने उनसे यह सब वापस नहीं लिया तो समझ लीजिए मैं आपका बेटा नहीं। उन्होंने आपके साथ जो किया उसका एक एक हिसाब मैं उनसे चुकवाऊंगा। फोन के उस तरफ कुछ पल की खामोशी छा गई, फिर बस एक गहरी सांस की आवाज आई। विकास ने बिना कुछ और सुने कॉल कट कर दी। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। राहुल चुपचाप बैठा यह सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर दोस्ती की सहजता नहीं थी, बल्कि डर और हैरानी था। दूसरे कमरे में कविता गहरी नींद में थी, बिल्कुल अनजान कि जिस इंसान के कंधे पर सिर रखकर उसने नई जिंदगी के सपने देखे थे, वही इंसान उसकी पूरी दुनिया को तबाह करने की कसम खा चुका है। यह अब सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रही, यह बदले, साजिश और सत्ता की लड़ाई बन चुकी थी। और इस खेल की पहली कुर्बानी शायद वही होने वाली थी जिसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। इस कहानी को पूरा सुनने से पहले अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए और अपने खास दोस्तों में शेयर करिए। फोन रख विकास ने फिर से गिलास उठा लिया। उसने एक के बाद एक दो घूंट लिए, जैसे अंदर की आग को शराब से शांत करना चाहता हो। उसकी आंखों में अब थकान नहीं थी, ना ही डर, बस एक ठंडी आग जो वहां बैठे किसी भी इंसान को आंखों से
जमा दे। कमरे की लाइट में उसके चेहरे पर वह मुस्कान लौट आई जो किसी आने वाले तूफान का इशारा करती है। राहुल अब और चुप नहीं रह पाया। उसने गिलास मेज पर रखते हुए कहा, अब आगे क्या? प्लान ए तो फेल हो गया, अब प्लान बी क्या है? या फिर यह सब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें थी? विकास ने धीरे से सिर घुमाया और राहुल की तरफ देखा। तुझे सब जानना है ना? उसकी आवाज में तंज था। हर मोहरा हर चाल नहीं जानता राहुल। राहुल ने हल्की हंसी के साथ कहा, मोहरा तो बन ही चुका हूँ। तू मुझे कम से कम यह तो बता कि आगे खेल किस तरफ जाएगा। विकास ने गिलास नीचे रखा और कुर्सी से थोड़ा आगे झुका। प्लान बी, मैं घर नहीं भरोसा तोड़ा जाता है। वह ठंडे स्वर में बोला। पहले उसे ऐसा लगेगा कि मैं ही उसका सहारा हूँ। धीरे धीरे हर फैसले की चाबी उसके हाथ से निकलकर मेरे हाथ में आएगी। राहुल की भौहें सिकुड़ गई और रघुवंशी। विकास की मुस्कान और गहरी हो गई। वह अपने घमंड से खुद गिरेगा। मैं उसे लड़ाई में नहीं खींचूंगा, मैं उसे गलत चाल चलने दूंगा। जब वह गिरेगा तब कोई उसे उठाने वाला नहीं होगा। राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे से बोला, और कविता? विकास ने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, कविता अभी नहीं, अभी उसे सुकून चाहिए। सुकून में इंसान सबसे ज्यादा भरोसा करता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बोतल का ढक्कन बंद हुआ। घड़ी की टिक टिक तेज लग रही थी। राहुल ने गहरी सांस ली। उसे अब समझ आ गया था कि यह खेल प्लान ए प्लान बी का नहीं, यह वक्त, भरोसे और गिरने का खेल है। और इस खेल में जीत उसी की होगी जो सबसे देर तक अपना असली चेहरा छुपा कर रखेगा। तो इस कहानी में अब आगे क्या होने वाला है? विकास के पापा के साथ आखिर रघुवंशी ने ऐसा क्या किया था जिसका बदला विकास ले रहा है? क्या कविता के साथ विकास करने वाला है? जानने के लिए सुनिए मर जावा तेरे इश्क का अगला एपिसोड।